हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमारा देशांतर और अक्षांश रेखा हुई थी। तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। किसके बारे में? भारत के पड़ोसी देशों में। तो ये जो क्लास होगी, इस क्लास में हम क्या बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जैसे हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान वगैरह, इन सब से हमारे किन किन बिंदुओं पर हमारे विवाद हैं, वे सब आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। तो इधर हमारा कौन सा देश होता है? इधर आएगा हमारा पाकिस्तान, इधर आता है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे भारत के कौन कौन से राज्य पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हमारा पंजाब, यहाँ पे हमारा राजस्थान, यहाँ पे हमारा गुजरात, ठीक है जी। और इधर पे आएंगे, यहाँ पे हमारा पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड, ये हो गया हमारा नेपाल, यहाँ पे इधर होगा हमारा भूटान, और इधर पड़ेगा हमारा यहाँ पे चाइना, यहाँ पे हमारा तिब्बत भी पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिक्किम, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इस साइड हमारा पड़ोसी देश पड़ेगा म्यांमार, ठीक है जी। यहाँ पे पड़ेगा हमारा बांग्लादेश। यदि नीचे जाओगे, नीचे मिलेगा हमारा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है जी। और इधर आओगे, इधर मिलेगा हमारा मालदीव। क्या? मालदीव, ठीक है जी। तो ये हमारा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी भारत है, तो भारत की कुल सीमा कितनी है? भारत की सीमा, ठीक है जी। तो स्थल सीमा कितनी है भारत की? जलीय सीमा कितनी है भारत की? ठीक है जी। और टोटल सीमा कितनी है भारत की? तो इसके बारे में बात करेंगे। स्थल सीमा जो है भारत की, वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा है भारत की 6100 किलोमीटर। और जो टोटल सीमा है, टोटल सीमा होती है हमारी 7516। कितनी? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है जी। ये होगी हमारी भारत की सीमा। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जो हमारा पड़ोसी देश है। हम एक एक देश उठाएंगे, उसके बारे में जितने भी हमारे भारत के राज्य है उसकी सीमा को साझा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे किन किन बिंदुओं पर विवाद है, कौन कौन से स्थान को लेकर विवाद है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान देश है, तो भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा को साझा कर रहे हैं। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? देखो, लद्दाख, नंबर 2 हमारा जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 राजस्थान, और नंबर 5 क्या होगा हमारा? नंबर 5 है हमारा क्या? गुजरात। नंबर 5 क्या है? गुजरात।
ठीक है। पास था हमारा गुजरात। तो जो हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है, ये जो टोटल एरिया है ये हमारा 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर भारत का एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा वाली कौन सी लाइन है। ठीक है जी, यानी कि ये वाली लाइन जो हमारी भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है जी। तो कौन सी लाइन है? भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। तो सीमा रेखा का नाम क्या है? यहाँ पे कौन सी लाइन है? ये हमारी रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिफ किन देशों को अलग करती है। ऐसे जैसे हमारी चीन की होगी मैकमोहन, अफगानिस्तान की होगी डूरंड, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, भारत और चीन के बीच कौन सी है? हमारी मैकमोहन। तो ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। ठीक है जी। ठीक है जी। भारत और पाकिस्तान के मध्य आ गई रेड क्लिफ। तो अब हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बने हुए हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? चलो सबसे पहले बात करते हैं क्रीक के बारे में, कि हमारा कौन सा क्रीक है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है। तो सबसे पहले बात आई क्रीक की। तो सबसे पहले जानेंगे क्रीक होता क्या है। क्रीक, हेडिंग डालो क्रीक। अब हम देखते हैं कि ठीक है जी, ये कोई हमारा एरिया है, एक ऐसा एरिया जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। ठीक है जी। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाड़ी। यहां पे लिखते हैं वह स्थान जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, स्थल से घिरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। तो आपके मन में आया होगा कि हमारा हेडिंग तो है क्रीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं खाड़ी की। तो जो हमारी खाड़ी होती है, खाड़ी का एक संकरा रूपी हमारा क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। यानी कि तो हमारा एक ऐसा एरिया है, थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है। यदि आप ऐसा लो कोई संकरा एरिया इस टाइप से, तो ऐसा संकरा एरिया हमारा बीच में वाटर हो गया और तीनों साइड होगी हमारी लैंड, यानी कि स्थल। तो क्रीक की जो यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी? वह संकरा क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे क्रीक होते हैं, क्रीक किस लिए उपयोगी होते हैं। क्रीक यहाँ पर दिख रहा होगा, हमारा ये संकरा एरिया है। तो यहाँ पर हमारा एक तो मछली उत्पादन बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे, और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा यहाँ पे मछली उत्पादन होता है, तो कौन सा ऐसा देश है जो अपने स्थान, यानी कि ऐसा स्थान ना ले? कौन सा देश होगा? कोई नहीं। तो यो हमारा पड़ रहा है कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है जी। तो क्रीक की डेफिनेशन होगी। तो अब हम बात करेंगे कि भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा क्रीक है। तो वो कौन सा क्रीक है? ये है हमारा सर क्रीक। अब हम बात करेंगे सर क्रीक के बारे में, कि सर क्रीक हमारा कहाँ स्थित है और किस कारण इस पर विवाद है। हेडिंग डालो सर क्रीक। ठीक है जी। सर क्रीक। तो सर क्रीक हमारा गुजरात का भाग है। किसका भाग है? गुजरात का भाग है, यानी कि हमारा इस एरिया में पड़ेगा यहाँ पर।
ठीक है। तो सरक्रीक क्या हो गया, गुजरात का भाग हो गया। तो अब देखो जो सरक्रीक की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, ये हमारी 96 किलोमीटर है। कितनी है, 96 किलोमीटर। अब देखो जी, ये तो हो गया हमारा सरक्रीक। इधर हो गया हमारा क्या, पाकिस्तान का सिंध एरिया। ठीक है, सिंध हो गया पाकिस्तान वाला एरिया। और इधर आ जाओ, ये होगा हमारा गुजरात यानी कि कच्छ वाला एरिया। तो यहाँ पर पुराने समय में जब सिंध पर जो भी शासक होगा तो सिंध के निवासियों ने उस शासक से पूछा कि यहाँ की जो हमारा सिंध है, सिंध की हमारी कितनी सीमा है, यानी कि सिंध का कहाँ तक का एरिया है। तो उसने कहा कि सिंध वालों का एरिया कहाँ तक है, सरक्रीक तक है। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार गुजरात यानी कि कच्छ वाले एरिया वालों ने पूछा कि भारत का स्थान कहाँ तक है, यानी कि गुजरात वालों का कहाँ तक स्थान है। तो यहाँ का जो रूलर था उसने भी कहा कि ये सरक्रीक तक आपका एरिया है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा इतना एरिया है सरक्रीक का, ये हमारा लेंथ कितनी है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। और जो इसका उपयोग है यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। तो पाकिस्तान भी कहता है कि मेरा एरिया है, भारत भी कहता है मेरा एरिया है। तो इस कारण ये हमारा विवाद का कारण बना हुआ है। किसका, विवाद का कारण। तो ये हमारा ऐसे चलता आ रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा सरक्रीक। अब हम बात करेंगे कच्छ के रण के बारे में। क्या बात करेंगे, कच्छ के रण के बारे में। कच्छ का रण, तो कच्छ का रण भी हमारा एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारा पाकिस्तान और भारत का विवाद है। ठीक है जी। कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब बात करेंगे कच्छ का रण। तो कच्छ हमारा गुजरात का एरिया यहां पे पड़ता है, ये कच्छ। ठीक है जी। तो कच्छ हमारा कैसा एरिया है, कच्छ जो है हमारा एक दलदली क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र। ठीक है। कच्छ क्या है, कच्छ हमारा एक दलदली क्षेत्र है। जो हमारा दलदली क्षेत्र है तो फेमस हमारा यानी कि प्रसिद्ध किस लिए है, जो हमारा कच्छ का रण है हमारा प्रसिद्ध किस लिए है। यहां पर एक तो क्या होता है, पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर नमक उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। क्या, साल्ट प्रोडक्शन, यानी कि नमक उत्पादन। नमक उत्पादन बढ़िया होता है। तो पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा एरिया है, भारत वाले कहते हैं ये मेरा एरिया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आय का स्रोत बढ़िया है, पर्यटन वाला भी आपको मुनाफा देगा और नमक उत्पादन तो हो ही रहा है वहाँ पर। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि पाकिस्तान किस कारण अपना बता रहा है इसे। ठीक है जी। तो हमारी जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, तो इन्होंने कह रखा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कह रखा है कि यदि किसी दो देशों के बीच, यदि किन्हीं दो देशों के मध्य हमारी कोई झील या नदी प्रवाहित है या प्रवाहित हो रही है तो उन दोनों का उस पर आधा आधा क्या होगा, आधा आधा अधिकार होगा। ठीक है जी। कि ये वाले दो देशों, जिन दो देशों के मध्य बह रही है झील हो या नदी हो, तो इस वाले देश का भी उस पर आधा हक है और इस वाले देश पर उसका आधा हक है। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जो ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण एक झील है, पाकिस्तान कह रहा है। ठीक है जी। तो इस कारण इस पे इसका भी अधिकार है। ये जो मतलब कि अपील कर रहा है, इस कारण अपील कर रहा है। ठीक है जी। तो कह रहा है कि मेरा भी इस पर आधा हिस्सा है। ठीक है। लेकिन जो वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक रूप से ये हमारी क्या, एक दलदली क्षेत्र है। तो दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्यटन मतलब पर्यटन के लिए बहुत बड़े स्थान है और यहाँ पर साल्ट प्रोडक्शन यानी कि नमक उत्पादन हो रहा है। तो यूएन ने कहा था कि यदि किसी या किन्हीं दो देशों के मध्य
कोई झील या नदी प्रवाहित हो रही है तो उस पर दोनों देशों का समान अधिकार है, यानी कि आधा उस देश का अधिकार है और आधा उस देश का समान अधिकार है। तो ये भी हमारा जो कच्छ का रण है एक बिंदु है, यानी कि एक एरिया है पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद का। फिर यहाँ पर जो बात चलती रही तो 1968 में, यानी कि 1968 में जो कच्छ के रण का 10% एरिया जो है वो चला गया पाकिस्तान के पास। ठीक है जी, 10% एरिया किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। ठीक है, और जो हमारा 90% एरिया है वो है हमारा इंडिया के पास। किसके पास? इंडिया के पास। ठीक है, तो ये था हमारा कच्छ के बारे में, कच्छ के रण के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो सरक्रीक हो गया और दूसरा हो गया हमारा कच्छ का रण। तो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पीओके के बारे में, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मिशन सरकारी मोड़ पर। अच्छी क्लास है। धन्यवाद।